एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस ब्यूटी लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ इस प्रोडक्ट की और ये है मसल ब्लेज का बिका। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कैसा है इसको लेने का तरीका और क्या है इसको लेने के नुकसान, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहले तो देखिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि बिका एक्चुअली होता क्या है। BCAA हमारी बॉडी में कुछ तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसे हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, वो हमें कुछ सप्लीमेंट के ज़रिए या खाने के ज़रिए लेना पड़ता है। मीट में हमें मिल जाता है या फिर कुछ अलग तरह की फलियां होती हैं, उससे भी हमें ये एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है। और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी खुद से बनाती है। तो जब आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना, तब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आपका स्टेमिना वैसे भी बनता जाता है और आपका वर्कआउट धीरे धीरे जब आप उसे रेगुलर करते हैं तो एक स्टेमिना अपने आप ही डेवलप हो जाता है। लेकिन 6 महीने या साल भर बाद आपको इस सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप जिम जाते हैं लगातार 6 महीने साल भर बाद से भी अगर आप लगातार जिम जा रहे हैं, तो आपको इसे अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, इसका रिव्यू दूंगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी कंपनी के बिका है प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। इसके साथ ही आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रही थी। ये है मसल ब्लेज का बिका और इसमें जो ये 3 अमीनो एसिड इंक्लूड हैं, उसमें आप देख सकते हैं 3 ग्राम इसमें लुसिन है, 1.5 ग्राम इसमें आइसोलुसिन है और 1.5 ग्राम इसमें वेलिन है। ठीक है, और इसका जो रेशियो होता है 2:1 के फॉर्म में होता है। और अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो ये इसमें लिखा हुआ है 2299, पर मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ोन से, तो ये मुझे करीब 1200 या 1300 में पड़ा था। और अगर इसके फ्लेवर की बात करूं तो इसका जो फ्लेवर है टेंगी ऑरेंज फ्लेवर है और ये मुझे काफ़ी पसंद भी है। और बिल्कुल ऐसे ही ये भी है, बस इसमें इसका जो फ्लेवर है ये थोड़ा सा लेमन है। और जहाँ तक इसको लेने की बात है तो आप इसे उसके साथ भी ले सकते हैं, चाहे आप सिंपल वाटर के साथ ले लीजिए या आप किसी जूस के साथ ले लीजिए। ज़्यादातर लोग इसे पानी के साथ ही लेना पसंद करते हैं। और इसको लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो आप इसको जिम में जब आप वर्कआउट करते रहते हैं तब आप इसे यूज़ कर लीजिए, या आप थोड़ा सा वर्कआउट के पहले पी लीजिए, या पूरे वर्कआउट के दौरान आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसे पीते रहिए। तो ये बहुत तरीके के हैं। मैंने इसे यूज़ भी किया है और मैं अभी भी इसे यूज़ करती हूँ। तो मुझे इसका, अगर आप मेरी पसंद की बात करेंगे तो मुझे ऑरेंज फ्लेवर बहुत पसंद है। मैंने इसके अलावा ये एक और बिका है, ये है गुरुमान का, और ये करीब मुझे पड़ा था 1500 या 1600 के आसपास। जी, ये 1599 के आसपास इसकी MRP है और ये इतने का ही पड़ा था। ये मैंने पिछले साल मंगाया था और मुझे इसका जो फ्लेवर था वाटरमेलन था और ये मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगा था। लेकिन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। गुरुमान का प्रोडक्ट वैसे भी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इसको भी लेना चाहें तो आप इसे भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। ना इसका फ्लेवर मुझे उतना पसंद आया और ना मुझे तो रिज़ल्ट इसका नहीं मिला। और कई बार ऐसा होता है कि सबकी बॉडी में रिज़ल्ट अलग अलग ही मिलते हैं, तो मुझे इसका तो टेस्ट भी नहीं अच्छा लगा, ना मुझे उसका रिज़ल्ट समझ में आया। लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा और मैं इसे अभी भी यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिका जो है बहुत ही पुराने टाइम से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत जो पुराने ट्रेन एथलीट्स और बॉडी बिल्डर हैं वो बिका का इस्तेमाल करते आए हैं।
और ये जो होता है मसल्स को बनाने में, वर्कआउट की थकान को कम करने में, और वर्कआउट के बाद जो हमारी मांसपेशियों में जो ऐंठन और दर्द हो जाता है, इसमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, उसको बहुत जल्दी ये रिकवर करता है। और मतलब हमें जो वर्कआउट के बाद एक थकान होती है, ये उसको भी बहुत मेंटेन करता है, तो जिससे बिल्कुल ये थकान हमें नहीं होती। और जब हम वर्कआउट करते रहते हैं, उस बीच में जो हमें थकान होती है वो भी हमें नहीं महसूस होती है, ठीक है। मसल्स डैमेज को भी कम करता है बहुत ज़्यादा। जब हमें, कई बार आपने देखा होगा वर्कआउट करते हैं तो जलन टाइप की होने लगती है बॉडी में, मसल्स में, तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करता है। एनर्जी का सोर्स तो ये है ही बहुत ही अच्छा। और देखिए आप इसे ऐसा समझिए कि जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान कम हो जाता है, तो एक तरह से एनर्जी हमारी बॉडी में कम पड़ जाती है, तो ये उस जगह आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब हमें बेका को कब लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले या बाद में। तो एक स्टडी के अनुसार भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बेका को वर्कआउट से पहले ले लेते हैं। कुछ वर्कआउट करते जाते हैं और बीच बीच में, जैसे हमें जब पानी की ज़रूरत होती है तो उस दौरान भी वो 1-2 से बीच बीच में लेते जाते हैं। तो ये दोनों ही तरीके ठीक हैं, आपको जो भी तरीका सूट करता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि हमें बेका कितना लेना चाहिए। तो जब हम बेका लेते हैं तो इसमें एक वो मिलता है हमें, इसके साथ एक स्पून होता है। तो हम जो हमारी बॉटल होती है इसमें क्वांटिटी लिखी है, तो उसके हिसाब से हमें 1 स्पून या 2 स्पून डाल लेना चाहिए। और कई लोग इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं कि बेका को किसके साथ लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं, आप इसको जूस के साथ ले सकते हैं। तो क्या होता है कि वो ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पहुंचाता है। और अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको मीट में, दाल में, फलियों में, दूध में, पनीर में, अंडे में, और कुछ हद तक कि आपको बादाम और कद्दू के बीज में भी मिलता है। सब में अलग अलग क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन इन चीज़ों में ये मिलता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह के बेका के नेचुरल सोर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है बेका के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए। और मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है कि अगर आप किसी और भी प्रोडक्ट का रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करें, चाहे वो किसी भी तरह का सप्लीमेंट हो या कोई मल्टीविटामिन हो, एक बार उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम सब की बॉडी में वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको इसे एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही इसे लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।